हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा राजपूती सूट को फिनिशिंग से बनाने के लिए कुछ टिप्स बताऊंगा। उन टिप्स की मदद से आप आसानी से राजपूती सूट को बना सकते हैं। तो आज हमारे पास एक कस्टमर का नाप आया है। इसमें बहुत ही जो सिलाई की है बहुत ही अच्छी नहीं की है। इसमें कई जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, सही तरीके से सिलाई नहीं किया हुआ है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इसमें क्या गलतियां की है, इस कारण से ये सूट है वो ख़राब हो चुकी है। कुर्ती बहुत ही ख़राब हुई हुई है। तो पहली गलती ये है कि इसमें आर्मोल की कटिंग किया है। इसमें बहुत ही आर्मोल की गोलाई वो बहुत कम ली है। ये जो गोलाई है यहाँ पे आनी चाहिए थी और इन्होंने गोलाई है बहुत ही दूर ले ली। जैसे बड़ा नाप होता है, मोटे नाप में इसका बीच का गैप रहता है, उतना हमने बीच का गैप है वो रख दिया है। तो जैसे कि ये जो बीच का गैप रखा है लगभग 3.25 इंच का गैप रहा है। ये जो गैप है वो 39 या 42 साइज में ये बीच का गैप इतना रहता है। तो ये प्रॉब्लम की, तो ये इतना बीच का गैप रखने की वजह क्या होता है कि कुर्ती है इस तरीके से खिंचाव आती है। तो यहाँ पे सलवट आ चुकी है और आर्मोल छोटा हो गया। तो ये प्रॉब्लम है। पहली हमारे एक नंबर प्रॉब्लम ये आ गई। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे भी है हमारी, देखिए इसमें जो हम डेली में आपको बताता हूँ जो शोल्डर डाउन करना होता है, तो इसमें शोल्डर डाउन नहीं किया हुआ है, एकदम सीधा है। तो ये कुर्ती है बिल्कुल यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे होगी तो, और आर्मोल थोड़ा नीचे होगा तो फिटिंग अच्छी आएगी। और इसी में ये जो गला है, पीछे का गला है, ये भी एकदम बिल्कुल सीधा है, इसमें डाउन नहीं किया हुआ है। तो यही प्रॉब्लम है। तो मैं इसमें दो डाउट ही कर रहा हूँ। पहली और दूसरी गलती ये हो गई कि इसमें आर्मोल और गला है वो डाउन नहीं किया, यानी गला पीछे से कट नहीं किया और यहाँ पे आर्मोल है वो डाउन नहीं किया। तो दो गलतियाँ हो गई। तीसरी गलती क्या की कि इसमें जो कुर्ती की जो फोल्डिंग नहीं किया, ये देखिए पूरे सूट में इस तरीके से फोल्डिंग नहीं करते हैं। तो इसका कम से कम मार्जिन तो कट करना होता है, यहाँ पे मार्जिन कटिंग करना होता है। तो ये मार्जिन भी नहीं कटिंग किया है। तो इसमें हमारी तीसरी गलती ये है कि इसमें फोल्डिंग नहीं किया है। इसके बाद में ये जो सिलाई में कुछ प्रॉब्लम आती है, सिलाई किया है इसमें भी आपको बताता हूँ। जब इसमें घेर में जो मगजी लगाई है तो यहाँ से नॉर्मली खींचा जाता है। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे साइड से खींच लिया, तो बहुत ही ये जो कॉर्नर है इस तरीके से हो रहा है। तो इसमें साइड से जब मगजी लगाते तो यहाँ से नहीं खींचा जाता है। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा खींच लिया, जिस कारण से ये कॉर्नर है ऊपर की तरफ जा रहा है। कुर्ती है बिल्कुल ही तिरछी हो रही है। तो ये हमें ध्यान रखना है। आप नीचे की तरफ से जो कॉटन के सूट होते हैं खास तो उसमें खींचा जाता है, नॉर्मल सूट में इसमें भी नहीं खींचा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, घेर में मगजी लगाते हैं मगजी को खींच कर नहीं लगाना होता है। नॉर्मली जो कॉटन का सूट होता है उसमें नीचे की तरफ जो ऐसे लूज कपड़े होते हैं ऐसे, उसमें आप नीचे की तरफ जो मगजी लगाते हैं उसमें आप खींच सकते हैं, साइड से कभी नहीं खींचा जाता है। तो हमारा चौथा ये हो गया कि इसमें ये मगजी लगाना है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मगजी को लगाना है। तो चौथी गलती ये कर दी। और पांचवी गलती यहाँ पे है कि जब इसमें यहाँ पे चौकट पे सलवटें आ रही है, देखिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से प्लेट्स पड़ रही है। तो इसमें क्या करता है, जब हम इसकी साइड की सिलाई लगाते हैं तो बिल्कुल ही किनारी से हम सिलाई लगानी होती है, यहाँ पे नज़दीक सिलाई लगा के। और यहाँ पे जो मार्जिन होता है इसमें यहाँ पे कट लगाना चाहिए और मार्जिन बिल्कुल कम रखना होता है। तो इसमें मार्जिन वगैरह पूरा रखा हुआ है, इस कारण से इसमें जो यहाँ पे प्लेट्स पड़ रही है। तो पांचवी गलती ये होगी। तो हमने 5 इसमें प्रॉब्लम निकाली है। बाकी इसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम और है, गुणे में भी है, और इसमें धागा है वो भी दूसरे कलर का लगाया है, और इसमें जो सिलाई की वो भी बहुत बड़ी है। तो मैं मोटे मोटे तौर पे ये जो 5 है वो डाउट में 5 प्रॉब्लम है वो आपको आज सॉल्व करके बताऊंगा किस तरीके से इसको ठीक करना है। तो जैसे कि ये हमारी कुर्ती है, इसमें हमने ऑलरेडी जो गला है वो मार्किंग किया हुआ है। तो नॉर्मली आप नाप के अकॉर्डिंग गला है वो रख देना है। तो पहला हमारा जो इसमें प्रॉब्लम थी, इसमें गलती किया हुआ तो मैं आपको बताता हूँ
कि जो आर्मोल है उसका सही तरीके से इसमें मार्क नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, नाप के अकॉर्डिंग आर्मोल रखा जाता है। जैसे नाप होता है छोटा नाप उसमें 7 इंच रहता है, जैसे जैसे बढ़ता है नाप उसके अकॉर्डिंग 8 या 8.25 इंच फुल नाप होता है, उसमें आर्मोल की लंबाई रखा जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये नाप है वो हमारे 33 सीने के अकॉर्डिंग है, तो इसमें 7.25 इंच यहाँ पे रख देता हूँ, इस तरीके से रखा। अब हमें यहाँ पे जैसे हमें इसका सीना है 33, तो 33 + 3 बराबर होता है 36। 36 का 1/4 भाग होता है वो 9 इंच है। तो यहाँ पे हमें सिंपली 9 इंच पे मार्क करना है। इस तरीके से मार्क हो गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल एकदम सीधी लाइन लेनी है और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे गोलाई दे देनी है। ये देखिए इस प्रकार से। और छोटे नाप में जो बीच का गैप रहता है वो 2 इंच का रहता है, इसमें 2.25 इंच का रखा हुआ है। तो इस कारण से वो जो पीछे का आर्मोल होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रखा है, तो इस तरीके से रखते हैं और यहाँ इस कारण से इसमें खिंचाव आता है। तो हमेशा यहाँ पे आपको बीच का गैप वो इतना ही रखना है 2 इंच का, और पीछे का गैप है वो कुछ इस तरीके से दोनों के सेंटर में रखना है। तो जितना हमने पीछे का गैप रखा उन्होंने आगे का गैप रखा हुआ है, ये प्रॉब्लम आई इस कारण से आगे की तरफ वहाँ पे सलवट है वो पड़ी हुई है और खींचाव आता है। और ये तो पहला जो गलती हो गई। और दूसरी गलती होती है इसमें आर्मोल है इसना आधा इंच से डाउन करना होता है इस तरीके से। और आर्मोल और गला है, गला भी हमें इस तरीके से पीछे का गला उसको 1 इंच यानी आधा इंच हमें डाउन करना होता है। तो जैसे कि कुर्ती का हम गला कट गया तो पीछे का आर्मोल हमेशा कटिंग करना होता है, नहीं तो क्या होती है कि कुर्ती है वो पीछे की तरफ चली जाती है, नहीं आगे से ऐसे ऊपर चढ़ जाती है, ये भाग आगे की तरफ आ जाए और पीछे की तरफ चला जाता है। तो हम पीछे से गला कट कर देते हैं तो वो पीछे की तरफ गला नहीं जाता है, वो अपना आप फिट बैठ जाता है इस कारण से। तो आपको क्या करना है, जो ऊपर के 2 भाग लेने हैं, तो इस तरीके से हमें आर्मोल को हम कट करना है। कई क्या करते हैं आगे और पीछे दोनों एक समान ही कट कर देते हैं, तो हमेशा आगे पीछे में गैप रखना होता है। ये देखिए, और इस तरीके से हमें ऐसे आर्मोल को डाउन करना होता है। तो तीसरी गलती क्या होता है कि इसमें सही तरीके से नीचे की तरफ जो मगजी है वो खींच के लगाते हैं, सही तरीके से मगजी नहीं लगाते हैं, यहाँ से भी ज़्यादा खींच लेते हैं। तो सही तरीका क्या है मगजी खींचने का? इसके अलावा इसमें कुछ और गलतियाँ की है, जैसे कि ये साइड की जो सिलाई लगे इसमें क्या क्या है कि इसमें यहाँ पे या तो ओवरलॉक निकालना चाहिए या फिर इसमें छोटे छोटे कट बनाना चाहिए। किस तरीके से छोटे छोटे कट बनाते हैं, आपको क्या करना है, सिंपली हमें इस तरीके से इसे लेना है और यहाँ पे इस तरीके से हमें क्या करना है, छोटे छोटे कट बना देने हैं। इससे क्या होता है, इसमें धागे वगैरह नहीं निकलते हैं। आपके पास ओवरलॉक की मशीन नहीं है तो इस तरीके से आप छोटे छोटे कट बना सकते हैं। ये देखिए। इसके अलावा यहाँ पे जैसे साइड की जो सिलाई होती है, यहाँ पे जो 6 कट होता है इसमें इस तरीके से प्लेट्स बन जाती है। इस साइड में नहीं है, इस साइड में प्लेट्स बनी हुई है। ये देखिए इस तरीके से प्लेट्स लगती है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, इसमें जो मार्जिन होता है ये मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना है, इतना ही रखना है। ये देखिए इतना मार्जिन नहीं रखना है, ज़्यादा मार्जिन रखते हैं तो यहाँ पे खिंचाव आता है। और मगजी लगने के बाद यहाँ पे एक कट भी लगाएंगे, और जब हम यहाँ पे सिलाई करेंगे तो एकदम ऐसे नज़दीक से सिलाई करेंगे तो यहाँ पे खिंचाव नहीं आएगा, तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो अब हम सीखेंगे इसमें घेर में जो मगजी है वो किस तरीके से लगाई जाती है, कॉर्नर वगैरह किस तरीके से बनाते हैं। इसमें में कॉर्नर है वो भी सही नहीं बनाए हुए हैं, मैं आपको बताऊं। एक बिल्कुल एकदम तिरछा हो गया, क्योंकि इसमें कॉर्नर का जो कपड़ा लेना था वो थोड़ा ज़्यादा लेना था, ये अंदर की तरफ कपड़ा है वो कम लिया, इस कारण से ये बिल्कुल ही तिरछा बन गया। तो ये कॉर्नर है यहाँ पे इस तरीके से रहना चाहिए था, तो ये ऐसे हो रहा है। तो सही तरीके से इसमें कपड़ा है वो ज़्यादा नहीं लिया, जैसे ये हमारा मगजी ज़्यादा ऐसे लेते हैं, यहाँ से इस तरीके से कपड़ा लेते हैं, तो ये इन्होंने इतना ही लिया है। तो ज़्यादा लेंगे तो आसानी से ये घूम जाएगा इस तरीके से, ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पीछे के जो भाग से हमें मगजी को लगाना शुरू करना है।
तो आपको क्या करना है, सिंपली हमें गुणे को निकालते हुए यहाँ पे जो अब हम साइड की जो मगजी लगा रहे हैं ये चौखट की तरफ, तो मगजी को बिल्कुल एकदम लूज रखना, ज़्यादा टाइट नहीं रखना, और गुणे को निकालते हुए हमें मगजी को ऐसे लगाना है। तो जैसे आप गुणा चौड़ा पतला निकालना उसके अकॉर्डिंग आगे की तरफ बिल्कुल सीधा रखना है, और इस तरीके से आप करेंगे तो आसानी से ये मगजी है वो लग जाएगी। और जहाँ पे हमें चौखट आता है वहाँ पे इस तरीके से हमें कपड़ा लेना है, और सिंपली मैं इस तरीके से लेके और ऐसे हमें टर्न कर दें। अब हमें क्या करना, कॉर्नर बनाना है। तो कॉर्नर बनाने से पहले क्या करना है, यहाँ पर आगे की तरफ थोड़ा सा कपड़ा हमें आगे से छोड़ देना है और आगे पीछे कर देना है। ये देखिए इतना, ये देखिए ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हम मगजी है वो इस तरीके से हमें ऐसे साइड में तरफ ऐसे फोल्ड करना है मशीन की तरफ, इस तरीके से ये देख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो मगजी की साइज़ का हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। ये देखिए उन्होंने क्या है, बिल्कुल यहाँ पे कम कपड़ा लिया है। तो नॉर्मली आधा इंच आप यहाँ पे कपड़ा ले सकते हैं। ये आधा इंच की मगजी होती है, उसके अकॉर्डिंग आधा इंच ऐसे डबल में आप ले सकते हैं। ये देखिए लगभग 1 इंच मगजी जाएगी, आधा इंच सिंगल में है। इस तरीके से इसे मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे मिला देना है। जहाँ पे हमें मिल रही है वहाँ पे हमें वापस सिलाई को शुरू करना है। इस तरीके से इसे मिला देना है। अब हमें ये जो नीचे के घेर है वो इसमें क्या करना है, जैसे कॉटन का सूट है उसमें आपको मगजी इस तरीके से ऐसे खींचना है, जैसे हम गले मगज लगा उस तरीके से खींचना है। जो नाप में था उसमें गले से भी ज़्यादा खींच लिया, बहुत को इसके ऐसे खींच के इसमें लगाया तो भेला का वो इससे टाइट हो गया, फिनिशिंग गड़बड़ हो गई। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लूज़ रखना, ज़्यादा नहीं करना। कॉटन में जो ऐसे कपड़े एक्स्ट्रा होता है उसमें आप खींच सकते हैं, नॉर्मली इसमें नहीं खींचा जाता है, ऐसे लूज ही लगाया जाता है क्योंकि सीधी होती है और गले में तो गोलाई होती है, इस कारण से इसमें खींचा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से लेके और यहाँ पे इस तरीके से लेना। तो अब हम साइड आ रहे, साइड में भी हम बिल्कुल नहीं खींचना है, इस तरीके से आगे रखना है और मगजी को बिल्कुल आस्ते आस्ते लूज रखना है। तो मैं इस प्रकार से पूरी है वो मगजी लगा देता हूँ। इसके बाद में फोल्डिंग कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊँगा। अब हमें जो लास्ट वाली जो सिलाई है वो हम कर देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे मिलाना है। देखिए इस तरीके से ये कॉर्नर रेडी हो गया। इसी तरीके से जो सभी कॉर्नर है उस पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो अब हमारी मगजी तो लग चुकी है। अब हमें क्या करेंगे, इसमें फोल्डिंग करने का सही तरीका क्या है। इसमें देखिए नाप है, इसमें बिल्कुल ही फोल्डिंग नहीं किया। इसमें मार्जिन वगैरह बिना फोल्डिंग करते तो मार्जिन तो कम से कम कटिंग किया जाता है, मार्जिन नहीं कटिंग किया है, तो बहुत ही रफ काम है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मली फोल्डिंग है 2 तरीके से किया जाता है। एक तो जो पतला कपड़ा उसमें आप डायरेक्ट ऐसे फोल्ड करके और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उसको कटिंग करना होता है। और दूसरे तरीके में क्या होता है कि जैसे मोटा कपड़ा है तो उसमें डायरेक्ट हम इस तरीके से कपड़े को आप ऐसे कट कर सकते हैं।
ये जो नीचे का एक फैब्रिक है वो रखना है जो मगजी का है, और इसके बाद हमें इस तरीके से कट कर देना है। ये थोड़ा मोटा कपड़ा, तो मैं इसके अकॉर्डिंग क्या करूँगा, ऐसे पहले हम कट कर लेते हैं। इस तरीके से इस तरीके से जो कॉर्नर उसमें भी हमें इस तरीके से मार्जिन कटिंग किया, ऐसे फोल्डिंग होता है। तो हमें इस तरीके से जो मार्जिन है उसको हमें पहले हम कट कर लेना है मोटे कपड़े में, और डायरेक्ट जो पतले कपड़े होते हैं उसमें आप डायरेक्ट फोल्डिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो मार्जिन है वो कट कर दिया है। अब हम इसकी फोल्डिंग कर देंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली हमें इस तरीके से लेना है और इस अंगुली की मदद से इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए, आप इस तरीके से एकदम दाब रखना है, ऐसे प्रेशर रखना है इस तरीके से, बिल्कुल ही आसानी से। ये जो सिलाई है इसके ऊपर नहीं चढ़ाना, इसके इस साइड में भी रखना है ये सिलाई। कहीं क्या करते हैं, ये ऊपर चढ़ाते तो इसमें गुणा है वो दब जाता है। तो हमेशा यहाँ पे इस तरीके से रखना है, एक अंगुली इस साइड में रखना और एक साइड इस साइड रखना, और ऐसे हम फोल्ड करना है। ये देखिए, अब हमें जो कॉर्नर है उस पर भी हमें इस तरीके से फोल्डिंग कर देना है। तो इस तरीके से हमारी फोल्डिंग है वो हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम फोल्डिंग को करना है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर की तरफ सिलाई को लगाना है। तो आपको सिंपली हमें इस तरीके से सिलाई को लगाना है, बिल्कुल एकदम ऐसे जमाना है, बिल्कुल ऐसे लूज नहीं रखना है, ऐसे खंचता हुआ रखना चाहिए ऐसे। अब आपको क्या करना है, ये जो चौकट है यहाँ पे जैसे ऐसे मगजी घूमती है, वहाँ पे आपको क्या करना है, इसे जैसे यहाँ पे इतनी दूर से हमने सिलाई लगाई, हमें बिल्कुल नज़दीक से सिलाई लगानी है जब हम यहाँ पे आएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें सिलाई को लेना है, यहाँ पे जस्ट नज़दीक से चलना है, तो यहाँ पे सलवट पड़ जाती है, खिंचाव आता है। इस तरीके से लेना है, और यहाँ पर हमें हमारा कॉर्नर है इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम सिलाई को लगाना है।
तो यहाँ पे हम ऊपर की सिलाई लगा दी। अब हमें जो पीछे की तरफ जो साइड का जो मार्जिन है, ये देखिए यहाँ पे अंदर की तरफ है, उसमें यहाँ पे एक कट लगाना है कैंची की नोक की मदद से। ये देखिए इस तरीके से कट लगाएंगे तो यहाँ पे खिंचाव नहीं आएगा। तो इस साइड में भी हमें यहाँ पे कट लगा देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये कॉर्नर रह रहा है। ये आप देखिए कोई भी सलवटें वगैरह नहीं है, हमने देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगाई है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आपको कोई सलवटें वगैरह कुछ भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। ये देखिए ये हमारा कॉर्नर बना हुआ है और ये हमने बनाया कॉर्नर। तो उसमें और चौकट में आप देख सकते हैं इसमें सलवट है, इसमें सलवट अगर नहीं है। और आर्म होल भी आप देख सकते हैं, बहुत ही आप आसानी से इस तरीके से सिलाई कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।